नमस्कार सभी लोगों को। आज हम चर्चा करने वाले हैं वैराग्य को लेकर कि वैराग्य क्या होता है। क्या वैराग्य जंगल में जाने से वैरागी होता है व्यक्ति, या फिर गृहस्थ आश्रम में भी वैरागी हो सकता है। तो पहले वैराग्य की परिभाषा समझ लीजिए। सिंपल सा है। जैसे कहते हैं जहाँ कोई राग ना हो वही वैराग्य होता है। तो ज़रूरी नहीं कि हमें हिमालय पर चले जाना चाहिए या फिर हमें कहीं जंगल में जाके बैठ जाना चाहिए, सब कुछ त्याग देना चाहिए। ये सब अपवाद हैं, कहने की बातें होती हैं। एक संत कभी त्यागता नहीं, निहित स्वार्थ को त्यागेगा तो समाज का हित देखना उसका एक कर्तव्य होता है। जितने भी बैरागी होते हैं वो सब समाज की हित देखते हैं। यही असल में बैरागी का सिद्धांत होता है कि निहित स्वार्थ त्यागना होता है। जैसे कि कुछ लोग मेरे से चर्चा करते इस मुद्दे पर कि बैराग्य क्या मतलब होता है कि सब कुछ त्याग देना। आप सब कुछ कभी त्याग ही नहीं सकते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए कि त्यागना क्या है आपको, तो आपका जो स्वार्थ है, जो आपका पर्सनल स्वार्थ है कि आप अपने हित के बारे में सोचते हैं सिर्फ, वही त्याग कहलाता है। और वो जब वही त्याग करते हैं तब जाकर के आपको बैराग्य की स्थिति प्राप्त होती है। और मुझे नहीं लगता कि बैरागी बनने के लिए आपको गृहस्थ आश्रम भी छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है एक गृहस्थ आश्रम का, तो उसे भी निभाना आपका कर्तव्य है। हाँ, ये हो सकता है कि जब आप अपना गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी छोड़ देना चाहते हैं, ये कहते हुए कि नहीं हम स्वार्थ त्याग रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का कोई बैराग मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आपने अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ा है। जैसे कि हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो हर एक चीज़ की एक उम्र दी गई है, एक समय सीमा दी गई है कि आपको गृहस्थ कब होना है, आपको वानप्रस्थ कब होना है। सारी चीज़ों का एक वर्णन किया गया है। अगर उस पर फोकस करेंगे तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और यदि नहीं समझ में आए, आप लोगों को नहीं उसे समझ पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो मैं आपको किताबों से निकाल के आप लोगों को साक्षात कराऊंगा उन सब चीज़ों का। आप लोग के सामने हमें पता है, लेकिन हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे, किताबों के माध्यम से बताएंगे। क्योंकि आजकल बहुत डर है, थोड़ा सा किसी बात पर अपने विचार रखना, किसी बात पर बोलना थोड़ा सा डर लगता है भाई। तो रही बात बैरागी की, हम कर रहे थे। तो बैरागी होने का मतलब कि आपके अंदर राग द्वेष ना हो, और ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि आपके अंदर राग ना हो। किसी न किसी रूप में होगा। कभी कभी स्वयं के स्वार्थ के लिए होगा, नहीं तो समाज के स्वार्थ के लिए होगा। जैसे हम सोचते हैं कि मान लो हम कोई बगीचा घूमने गए, सब जंगल घूमने गए, कहीं फ्रूट दिखता है, कोई फल दिखता है अच्छा सा पका हुआ है, तो कभी कभी हम सोचते हैं कि अपने परिवार के लिए लेके चल लेते हैं, अपने लिए लेके चल लेते हैं, अपने बच्चों के लिए लेके चल लेते हैं। लेकिन जब आप गृहस्थ नहीं होते हो तो आप एक ऐसे अवस्था में होते हो जहाँ कि आप सब कुछ त्याग करके जंगल में किसी मठ में मंदिर में रह रहे हो। तो आप ज़रूर अपने आश्रम के बारे में सोचोगे कि यार अगर हम लेके चलते हैं इसको तो हमारे मठ वाले, हमारे शिष्य या फिर हमारे गुरु के काम आ जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का राग है। बस अंतर इतना होता है कि वहाँ आपका स्वयं का स्वार्थ निहित था, यहाँ आपका स्वयं का स्वार्थ नहीं है, आपने किसी और का सोचा। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि स्वार्थ त्याग दो, जिम्मेदारियों पर अपना ध्यान दो। मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है, जो मैं मानता हूँ मेरे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है कि लोगों की सेवा करना, लोगों के हित का देखभाल करना। स्वयं का स्वार्थ छोड़ देना, त्याग देना ही चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं के बारे में सोचता है तब तक ही वो स्वार्थी होता है। लेकिन जब समाज कल्याण की से दिखता है तो सही मायने में देखा जाए तो फिर तो वो सच में बैरागी हो गया है। उसको किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। और अगर मेरी माने तो जिन्होंने भी भौतिक सुखों से ऊपर समाज कल्याण को रखा है, वो मेरी निगाह में असली बैरागी है। कि अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं है और इन भौतिक चीज़ों का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। चाहे कुछ भी हो, ठीक है, थोड़ा बहुत तो रहता है, सुख है तो भोगेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो
मेरे कहने का मतलब ये है कि है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। जैसे हमारे पास साधन है अच्छी कोई, तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, हम किसी और में बैठ के चले जाएंगे। ये उपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा है, ये मेरे पास होना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों में फंसे रहेंगे तो आप कभी बैरागी नहीं हो सकते हैं। और बैराग्य की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा कदम है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बैराग होना चाहिए। इससे क्या होता है, जहाँ स्वार्थ ही नहीं होगा, वहाँ लालच नहीं होगा, वहाँ अपराध नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। खैर, एक वीडियो में या फिर छोटे से समय के अंतराल में हम सारी चीज़ें आपसे चर्चाएं नहीं कर सकते हैं, तो हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप ये वीडियो देखने के बाद कोशिश करेंगे कि अगर आपने पूरा सुन लिया है तो आप लोग अपने कमेंट, अपने विचार वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे, और डालेंगे तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि छोटे से वीडियो का जो टाइमिंग है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का कह देना या फिर उस पर सारी चीज़ों पर चर्चा कर लेना संभव नहीं होता है। बैराग पर या फिर कैसे किसी भी मुद्दे पर आप जितना भी बोलेंगे उतना ही बहुत कम होगा मेरे हिसाब से। इस पर तो जितना डिबेट किया जाए उतना ही कम रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।